हेलो स्टूडेंट, तो आज हम आए हैं इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे। भाई का क्या नाम आपका? मोहम्मद खुर्शीद भाई की दुकान पे आए हूँ और ये हमें बताएंगे कि ये जो घरों में जो आपके वायर्स जो सप्लाई होते हैं, ये घरों में जो वायर्स होते हैं, ये कहीं कहीं पे 2 होता है, कहीं पे 2 वायर का इस्तेमाल करते हैं, कहीं कहीं पे 3 होता है, कहीं कहीं पे ये ट्रिपल प्लग होता है, कहीं कहीं पे ये डबल प्लग होता है। तो भाई इसका इस्तेमाल अलग अलग जगह पर क्यों होता है? क्या इसके जगह पर इसको इस्तेमाल करें या फिर हर जगह यही इस्तेमाल करें तो क्या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? तो आप वायर्स जो होते हैं वो बेसिकली 3 कलर्स के होते हैं। तो आपको ये सोचा होगा कि अरे कलर्स का क्या यूज़ है, कलर का अलग अलग यूज़ है। ऐसा नहीं कि मतलब ये ब्लैक वाले का एक पार्टिकुलर एक नाम है, इसका एक पार्टिकुलर नाम है, इसका एक पार्टिकुलर नाम है, तीनों का अलग अलग नाम है और ये कलर फिक्स हैं। मतलब ऐसे ही या तो देखो ब्लैक कलर रहेगा या ब्राउन कलर रहता है, या तो कभी कभी जो है रेड कलर होता है, ये रेड कलर रहेगा या ब्राउन रहेगा, कभी कभी ग्रीन की जगह पर येलो भी होता है कि नहीं? और कभी कभी ये ब्लैक की जगह पर कभी कभी ब्लू कलर भी होता है। ठीक है, तो भाई जरा आप बताएंगे अपने हिसाब से क्या इसका क्या इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है नॉर्मली? ये अपना रहते हैं सेलिंग फैन वगैरह और कुछ के लिए 2 वायर ज़्यादातर ज़रूरत रहते हैं। अपना हीटर वगैरह के लिए ज़्यादातर 3 वायर का ज़रूरत रहता है। अगर बड़ा फट आड़ फन वगैरह रहते हैं तो 3 वायर का ज़रूरत रहती है। जैसे मान लो इसका क्या इस्तेमाल होता है? ये अगर मान लो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर इसको डायरेक्ट स्विच के अंदर लगाओ, यहाँ पे लगाओ, तो क्या काम नहीं होगा? काम तो होगा, काम चलेगा। हाँ। लेकिन अगर जो कोई अपना हीटर वगैरह और कुछ चीज़ चलाने का बड़ा चीज़ 16 एम्पीयर का, तो ये आर्थिंग का जरूरत रहता है। क्या है, आर्थिंग अपना सेफ्टी के लिए रहते हैं। कुछ शॉर्ट सर्किट होते हैं तो आपको सेफ्टी के लिए अपना भाई ने कितनी बड़ी बात बोली यहाँ पे। क्या बात बोला कि जो शॉर्ट सर्किट होता है इसके बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बस वही चीज़ तो आपके एग्जाम में आता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो हमारा इनके हिसाब से इन्होंने बताया, ये बेटा जो ये जो ब्लैक कलर है ना, इसका नाम होता है न्यूट्रल वायर, और ये जो रेड कलर है ना, इसका नाम होता है आपका लाइव वायर, जिसको हम लोग फेज वायर भी बोलते हैं। इसको लाइव वायर है, फेज वायर बोलते हैं। इसको कभी कभी जीरो पोटेंशियल वायर बोलते हैं। और ये जो हमारा जो ग्रीन कलर होता है ना, इसको ग्राउंड वायर या फिर हम इसको अर्थिंग वायर बोलते हैं, है कि नहीं? तो ये क्या काम करता है, ये हमेशा जो करंट होता है ये इसी के अंदर होता है, इसी के अंदर हमेशा। अभी आपको मैं टेस्टर से दिखाऊंगा, ठीक है, चेक करके। ये जो करंट होता है ना, ये हमेशा इसके अंदर होता है। और ये कितना करंट नहीं होता भाई, ये आपकी गलतफहमी है। मैं आपको बताऊं, कभी भी ये जो वायर है ना, जो भी ये कॉपर वायर है, देखो ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे कब? जब वोल्टेज डिफरेंस दिया जाएगा। ये वोल्टेज इसके अंदर होता है 240 वोल्ट का। बट ये जो है आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो हमारे घरों में जो करंट सप्लाई करते हैं वो 240 वोल्ट का होता है ना, सिंगल फेज बोलते हैं। तो सिंगल फेज जो हमारा जो करंट होता है उसके अंदर 240 वोल्ट होता है, और वोल्ट के डिफरेंस की वजह से करंट इसके अंदर चलना शुरू करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करता है। लोग समझते हैं यहाँ से करंट चल रहा है, अरे करंट का मतलब भाई इसके अंदर वोल्टेज डिफरेंस होने की वजह से चलता है। अब मान लो एग्जांपल के लिए 240, हमारे घरों में जो 240 से लेकर 220 से लेकर 240 वोल्ट तक की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है 250 आ गया, तो ये क्या काम करेगा, ये रिटर्न कर देता है वोल्टेज को। इसलिए ये जीरो वोल्टेज होता है बेटा, ये ब्लैक वाला। और ये ब्लैक बोलो या फिर सिंपल एक कलर और होता है ब्लू होता है, और ये चाहे रेड बोलो चाहे एक कलर और होता है ब्राउन। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, इनके बीच में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 240 वोल्ट का होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस जब 240 वोल्ट का रहेगा तो आपके घरों में जितने भी एप्लायंसेस हैं वो आराम से चलेंगे सिंगल फेज वाले। ठीक है, अब ये जो भाई ने बताया कि, तो मैं आपको क्लियर कर दिया कि भाई ये जो इसके अंदर जिसके अंदर करंट चलता है, जिसको लाइव वायर बोलते हैं, उसका जो वोल्टेज होता है वो 240 वोल्ट का होता है, और ये 0 वोल्ट का होता है। इसका मतलब इसको टच करने से कुछ नहीं होने वाला है कि नहीं? इसको टच करने से कुछ होएगा नहीं, इसमें करंट नहीं रहेगा। देखे ना, ये सबको मालूम है कि इसके अंदर करंट नहीं होता है, लेकिन इनके ये क्यों होता है, ताकि ये जो करंट जो वोल्टेज ज़्यादा हो जाए उसको रिटर्न बैक कर दे। ठीक है, अब भाई ने बताया बहुत अच्छे से कि ये जैसे में गीज़र है, यहाँ पे देखो, वहाँ पे गीज़र रखा हुआ है, और गीज़र के अंदर देखो आप यहाँ पे लगा होगा बड़ा सा स्विच लगा है, इस तरीके से स्विच लगा है। ये देखिए भाई ने गीज़र भी लिया है, तो इसके अंदर आप देखोगे, देखो ना, इसके अंदर तीन जो है टर्मिनल्स लगे हुए हैं। इससे काम हो जाएगा, लेकिन ये क्यों लगा है? ये इसलिए लगा है कि मान लो करंट यहाँ पर कहीं लीकेज हो जाए, हो सकता है कहीं इसके यहाँ पे कहीं पानी से जो कोई वायर टूट के पानी से टच हो जाए, तो जो नहाएगा बेचारा उसको तो करंट लग जाएगा। तो उस करंट को बचाने का तरीका क्या है भाई, ये तीसरा वायर जो इस्तेमाल कर लेते हैं। ये क्या होता है, डायरेक्ट ग्राउंड से जुड़ा होता है, और ये यहाँ पे ये जो यहाँ से जो वायर गया हुआ है, ये डायरेक्ट मेटल से, जो भी मेटल होता है, इस मेटल के अंदर जो कॉइल होता है, कॉइल से जुड़ा रहता है। अगर मान लो कहीं करंट इत्तेफाक से किसी पानी के अंदर जाके टच हो गया, यहाँ पे जो पानी है या मेटल है, तो कॉइल खराब हो गया, शॉर्टेज हो गया, तो उसको शॉर्ट सर्किट से बचा देगा, है कि नहीं? या फिर क्या काम करेगा, अगर मान लो
करंट एग्जाम्पल के लिए, ये वायर एग्जाम्पल के लिए अंदर से ऐसे जाके टच हो गया टूट कर, कॉइल खराब होने की वजह से, अब आपको जो पानी रहेगा उसके अंदर तो करंट रहेगा, तो उसको बचाने का तरीका क्या है? तो उसका बचाने का तरीका ये लिया जाता है, ये हमारा जो ग्राउंड वायर है, ये क्या काम करता है ना, ये बहुत ज़्यादा कंडक्टिव वायर होता है। तो जब कभी भी हम टच करते हैं, ये मान लो एग्जाम्पल के लिए ये इस पे वायर टच है और हमने इसको टच किया, तो हमें करंट लग जाएगी, अगर से 2 वायर रहेगा। तो उसको बचाने का तरीका क्या होता है, जैसे हम टच करेंगे तो आपको करंट कम लगेगा, अगर से ये रहेगा, है कि नहीं? ये रहेगा तो ट्रिप हो जाते हैं, ट्रिप। शॉर्ट सर्किट होके ट्रिप हो जाते शॉर्ट सर्किट होकर ट्रिप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वजह क्या है भाई कि इसके अंदर ये डायरेक्ट पहले से जुड़ा रहता है। तो जब आप टच करोगे तो अपनी बॉडी जो है वो बैड कंडक्टर है इतना, अगर अपनी बॉडी देखी जाए, अपनी बॉडी को कंपेयर करो और ये कॉपर को कंपेयर करो, तो अपना बॉडी जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट इतना नहीं है, ठीक है, फेयर कंडक्टर है। तो अपनी बॉडी के अंदर अगर मान लो 2 रास्ते हैं, एक तो मेटल से ये जुड़ा हुआ है, ये वायर मेटल से जुड़ा हुआ है, और एक आपने टच किया, तो सबसे पहले करंट कहाँ जाएगा? जिसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस किसके अंदर कम होता है भाई? ये मेटल के अंदर, ये कॉपर के अंदर। तो करंट घूम घाम कर फिर से यहीं पे आ जाती है। तो आप क्या है, झटके से या करंट से, इन सब चीज़ों से, एक्सीडेंट से बच जाते हो। तो ये आपको मैंने बताया कि जो भाई वायर से वो जो 3 तरीके से होते हैं, उनका क्या कलर होता है, उनका नाम क्या है, और उसके बाद मैंने बताया भाई इनका काम क्या है। तो इसका ये 220 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, और इसका कुछ काम नहीं है लेकिन बहुत बड़ा काम भी है कि नहीं भाई? अगर ये ना रहे तो क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, बहुत सारे टेंशन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई भी भाई ने बोला जैसे कोई भी बड़ा अप्लायंसेस होगा तो वहाँ पे आपको जैसे गीज़र हो गया, इन्होंने बताया मोटर हो गया, इन सब में ये लगाना ज़रूरी है, ठीक है। हालांकि मोबाइल वगैरह में, या फिर भाई ने बोला जैसे मान लो मोबाइल का जो चार्जर होता है आजकल देखोगे वो डबल प्लग होता है, क्योंकि वहाँ पे करंट इतना ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होती है, जहाँ पे खतरे कम होते हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा खतरा हो मेटल को, करंट को लीक होने का, ठीक है, शॉर्ट सर्किट होने का, टच होने का किसी से, तो हमें हमेशा ये 3 प्लग इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं तो रिकमेंड करता हूँ हमेशा 3 प्लग इस्तेमाल करो, तो किसी तरीके का खतरा ही नहीं रहेगा, है कि नहीं भाई? ठीक है, थैंक यू।